तो आपके गांवों में भी जो तकलीफ हो रही है ना, वो बोर्ड देख के आपको भी लग रहा है ये बोर्ड तो लगे लेकिन पानी नहीं है। इसी तरह ग्राम सभा देवर में हम अभी जिला रुद्रप्रयाग का गुप्तगाजी के समीप ये गांव, और यकीनन जो गांव आज देख रहे होंगे आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये तस्वीर है एकता की, और यकीनन ऐसा होना भी चाहिए। सरकार अगर कोई चीज आप तक मुहैया कराने की बात कर रही है, क्योंकि ये पेयजल मिशन जो है ये मोदी जी का बड़ा सपना था, 8,000 करोड़ से ऊपर की ये लागत, और कहा जाता था कि हर घर नल होगा। अब उसमें जल गायब हो गया। ये विभाग की गलती है या ठेकेदारों की या कहाँ है? तो प्रधान जी हमारे साथ, पहले तो प्रणाम, स्वागत आपका। क्या कुछ लेके आज सभी आपने वीबीडीओ, डीओ, ईजेई सबसे आपको बुलाया है? जी सर, मैंने जो आज हर घर जल हर घर नल की जो योजना है उसका फेज 2 का कार्य पूर्ण होने जा रहा है, जिस उपलक्ष्य में इन्होंने ये बैठक यहाँ पर रखी है जल निगम वालों ने। तो सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो योजना है ये एक भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है। तो जो सर्वप्रथम यहाँ पे बैठक हुई थी तो ये एक एनजीओ के द्वारा हुई थी, और इतने तत्काल हुई थी कि इसमें हमें समझ में नहीं आया था कि क्या होना है इसमें, क्योंकि इन्होंने हमें विस्तार पूर्वक नहीं बताया था कि इसमें आखिर होना क्या है। तो एनजीओ वाले आए, इन्होंने सीधे हमसे ये कहा गया था कि प्रत्येक परिवार को नल दिया जाएगा, हर घर में जल होगा। तो इन्होंने हमसे ये आधार कार्ड और बैंक पासबुक की 2 कॉपी, इसका वो तो समझ गया मैं। पानी आ रहा है अभी? नहीं, पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है, बिल आ रहे हैं। बिल आने शुरू हो गए सर? हाँ, इस नए पे तो अभी नहीं आए ना बिल, पुराने बिल तो चलते हैं, चल ही रहे हैं। लेकिन कई जगह हम भी ये भी देख रहे हैं कि बिल आने लगे हैं। जय साहब यहाँ पर हैं। जय साहब कुछ प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे सर। पहले तो सर, जब ये योजना बनी पेयजल की, जलघर, ये किस तरह से शुरू हुई थी? पुराने पाइपों को तोड़कर उन्हीं पर नए नल लगाकर हुआ था कि हर घर जल नल होगा? इसी गांव की नहीं बात कर रहा मैं, सभी जगह की बात कर रहा हूँ। आप सभी को आपके लोकार्पण चैनल की तरफ से गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मतिथि के साथ साथ एक बड़ा काला दिन भी है आज। बिल्कुल याद दिलाया इन्होंने। आज के दिन हमारे अमर शहीद हुए हैं बहुत सारे। सामने ही उखीमठ एक जगह है हमारे, जहां से अशोक जी वो शहीद हुए थे। हम बड़े छोटे थे तब, और ये घटनाक्रम देखिएगा कि क्या कुछ हुआ है हमारे इस उत्तराखंड को बनाने के लिए। कितने लोगों ने शहादत दी, माँ बहनों के साथ क्या कुछ हुआ था मुजफ्फरनगर में, और आज वो काला दिन है। बढ़िया है, साहब को याद है कि आज छुट्टी का दिन भी है 2 अक्टूबर, लेकिन हम तो उत्तराखंड को उसी तरह से देख रहे हैं। 2 अक्टूबर मतलब काला दिन। आगे बढ़ेंगे सर। ये एक और थोड़ा सा चल रहा है अभी जो आप जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं। आज ग्राम सभा देवर में यहाँ पर कई तरह के विवाद उत्पन्न होने के बाद हमने बीडीसी में ये इशू डिस्कस करा था। उसके बाद ये बैठक आयोजित करी गई थी। ये कार्य पूर्ण होने की बैठक नहीं है, बल्कि जल जीवन मिशन की एक आम बैठक है जिसे गांव में लिया जा सकता है। तो उसके क्रम में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जल जीवन मिशन की सबसे पहली बैठक ग्राम सभा में 20 अगस्त 2020। वो तो ठीक है सर, वो प्रश्न छोड़ो ये आप इसको। मेरा प्रश्न कुछ और है सर। मेरा प्रश्न ये है, क्या ये जल जीवन मिशन की कहानी ऐसी थी कि पुराने पाइपों पे नई टोंटियां लगाकर दिखाना था? इसमें ग्राम सभा द्वारा दिए गए स्रोत से ही योजना का निर्माण किया जाना था, और सभी जगह ना, सभी गांवों की बात कर रहे हैं अभी, ओवरऑल देवर की नहीं बात कर रहे। जी सब जगह ऐसे ही होना था। हाँ, नए पाइप लगने थे, नए स्रोत से नए लगने थे, है ना? यहाँ हुआ है वो? हाँ जी, स्रोत नया है। स्रोत नया है। नया स्रोत है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं है वो स्रोत। इतने लोग बात जो काम हुआ है मैं उसकी बात करूँ। स्रोत पे एक इंटेक चैम्बर नया बनाया गया है, एक चैम्बर एक नया बना है जी, एक चैम्बर नया बना है, और एक फिल्टर बनाया गया है, रफनिंग फिल्टर, और 2 किलोमीटर की हमारी एक 50 mm की लाइन है, और एक 45 KL का जलाशय बनाया है। मैं समझ रहा हूँ सर, 2 किलोमीटर की लाइन तकरीबन 18-20 लाख रुपए की होगी जी, करीबन। फिर 4 किलोमीटर 2 और आपने जोड़ा तो 20 लाख, वो भी 20 40 लाख, 5 लाख मैं लेबर भी मान लूं, 45 लाख वो इनटेक के होल, जो मतलब 50 से 55-60 लाख रुपए में हो जाना चाहिए। 60-65 आपका बोर्ड कहता है 1,14 लाख रुपए, 84,000 रुपए भी और है। इसमें अभी ग्राम सभा का जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, और अब हमारे पास केवल पैसे 25 लाख रुपए बचे हैं, आप ही बता रहे। इसमें 65 mm का भी हमारा पास 900 मीटर के करीब बाउंड में पाइप है, जो अभी लगभग आधा ही लगा है और आधा लगना बाकी है। उसके बाद 50 mm का जो बड़े साइज का पाइप है वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी लगना है। नहीं तो वो उसमें हो जाएगा सर, 25 लाख में हो जाएगा जी, क्योंकि इसमें अब 200-300 मीटर करीब 50 mm का पाइप लगना है, और उसके बाद 32 mm और
25 mm की लाइन से पूरे गांव में वो feed तो होना। लाइन आपने लगा दी सर, स्रोत की बात कर रहे हैं तो स्रोत कहाँ ढूंढना है? स्रोत जो ग्राम सभा ने दिखाया स्रोत, उसी के अनुसार प्राकलन गठित हुआ है। उस पे कहीं भी नहीं हुआ है, ऐसा गांव वालों को मानना। इधर आओ सर, ये क्या बोल रहे हैं कि स्रोत दिखा रखा है आपने? पहली बात तो मैं लोकार्पण का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमेशा ग्रामीणों की ऐसी समस्याओं को उजागर करते रहते हैं। मैं भटजी को बताना चाहता हूं कि ये जल जीवन मिशन जो योजना है, ये इसमें पानी टैंक सब कुछ नया है, स्रोत भी नया है। ये भटजी ने भी मुझे खुद बोला है। आप भी मेरे साथ यहाँ पे कई बातों पे मुँह कर रहे हैं, पर इन्होंने मेरे से ये खुद बोला है। अब जब हम मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैंने जो स्रोत नया की बात करी वो इनटेक चैम्बर की बात करी, ना कि किसी नई जगह से स्रोत की बात करी। सर ये जो स्कीम है, ये सर पहली बात आप बताइए ना, ये योजना नहीं है ना, इसमें टैंक वगैरह सब स्रोत नया था ना। स्रोत पे बनने वाला जो इनटेक चैम्बर होता है 1x1 मीटर का, वो नया था। नहीं 1x1 केवल एक चैम्बर नया बनाने से नई योजना हो जाएगी? नहीं, वहाँ पे जो काम प्रस्तावित नया काम प्रस्तावित, मैंने इसलिए नया बताया था इनको कि नया होना। अच्छा, जब मैंने आपसे ये बात पहले पूछी सर, योजना बननी थी वो प्राकलन के अनुसार है। अच्छा एक सेकंड सर, मैं ये पूछता हूँ, एमबी आप बनाते हो इसमें? जी। कितने की एमबी बना दी आपने? देवर गांव की अगर बात करो, आपने वहाँ डॉक्यूमेंट होगा, वो वीडियो साहब भी हैं यहाँ पे सर, प्लीज आपके पास भी आती होंगी सर ये फाइल? अच्छा हाँ, हमारे पास कंप्लीट होने के बाद ठेकेदार को अभी केवल एडवांस कार्यों के सापेक्ष भुगतान होगा। एमबी कितनी की हो रखी है अभी? और जो इनके नहीं फाइनल करते हैं हर बिना ठेकेदार बिना पैसे के कैसे काम करेगा? एमबी तो बना रहे होंगे। 3 किलोमीटर के करीब पाइप की इसकी एमबी हो चुकी है। कितना बिल आया? बिल तो ये 6-7 लाख, वो लेइंग जॉइंटिंग का बिल होता है ना, 3 किलोमीटर का 6-7 लाख जॉइंटिंग का। जी। माल का खुदान भी शामिल है। खुदान भी है, जबकि सारे पाइप ऊपर हैं। खुदान अभी हुआ नहीं है। स्रोत की तरफ जो पाइप है मैं वो नापे गए। 3 किलोमीटर बोल रहे हो आप? हाँ 3, और एक 40 mm की हमारी 1 किलोमीटर तो ये लाइन 3 है। किलोमीटर पाइप लाइन अंदर है? जी, मैक्सिमम जगह तो अंदर है। मैक्सिमम कितनी जगह अंदर है सर? 3 किलोमीटर में कितनी जगह अंदर है? सप्लाई मेन में तो 80% तो अंदर है। 80% अंदर है। एमबी आपने बना दी जी। यानी कि आप विभाग को भी गुमराह कर रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, आप वो चीज मेरे साथ ग्राउंड पे जाके चेक कर सकते हैं। नहीं, अगर आपने एमबी गलत करा होगा तो आप ही ने बोला था 3 किलोमीटर। माध्यम से ये चीज बोल रहा हूँ, आप इसे साबित करके देगा। मैंने एग्जैक्टली वही बताया जो मैंने नापा है, और वो 80% लगभग वो ग्राउंड के अंदर है। ठीक है सर, 3 किलोमीटर हो गया। अब जो 1 किलोमीटर और टैंक के बाद जो ओपन लाइन है उसमें कुछ जगह प्रोटेक्शन का काम होना है, और कुछ जगह हमारा पीसीसी का कार्य होना है, जो कि टेस्टिंग के बाद ही कराने में फायदा है उसे। अच्छा, अब जो ग्रामीणों का मुख्य मुद्दा है सभी जगह गाँवों का, कि हमारे लिए नए स्रोत, जो वो पैसा कब लगेगा और कब तक इनको स्रोत मिल पाएंगे, क्योंकि अब गर्मियां आने वाली। ये प्राकलन गठन से पहले ही ग्राम सभा द्वारा ये स्रोतों से संबंधित अपनी जो भी एनओसी होती है वो जमा करनी होती है। तो लेकिन अब जिस यहाँ दी है, ये एनओसी है मेरे पास, ग्राम सभा द्वारा ही दी गई है। ये कब दी गई थी आपको? ये 2021 में। ये कौन सा साल चल रहा है? 2024। तो 3 साल में अभी तक हुआ नहीं है वो? जी, वो असल में इसमें मतलब ग्राम सभा ने, तो आपने बोला ग्राम सभा ने एनओसी देनी थी, उन्होंने 2021 में दे दी। 24 तक हम पानी के लिए वही स्रोत ढूंढ रहे हैं अभी। नहीं, स्रोत नहीं, उन्होंने स्रोत की एनओसी दी है। हाँ, वो ये एनओसी मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं तो वो बनेगा कब? स्रोत इसी जो सेम लकड़ा स्रोत है जिसपे विवाद अभी वर्तमान में चल वो रहा तो है। पुराना है। ये यहाँ पे हमारे भाई जरा मुझे दिखाया, एक चीज बताओ, आप भी इधर कनिष्ठ प्रमुख हैं हमारे क्षेत्र में, ये जो बोल रहे हैं इनकी बातों से संतुष्टि मिल पा रही है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ पे ग्रामीणों का ये मेरा ही गांव है, और इन लोगों ने जो सर्वे करी है स्रोत की, उस पे बिल्कुल भी पानी नहीं है। और हमारे ग्रामीणों का सबका कहना है कि हमें जो नया स्रोत है उससे, जहाँ पे भरपूर पानी है, उससे पानी दिया जाए। ये केंद्र सरकार की योजना है। अगर उस पे हमारे घर में पानी नहीं आया तो उसका क्या लाभ? तो सभी ग्रामीणों का ये कहना है कि हमें जो नए स्रोत जिस पे भरपूर पानी है उसे पानी दिया जाए। तो स्रोतों का नया निर्माण जब तक नहीं होगा कैसे होगा जी? आप भी यहाँ पे क्षेत्र पंचायत है, क्या? सबसे पहले तो चौहान जी आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं बार बार कह चुका हूँ सर कि ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है, ये क्यों हो रही है और इतना विद्रोह हो रहा था क्यों हो रहा है, इसकी मैं थोड़ा संक्षेप में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि चौहान जी, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि विभाग ने जो हमारा समुदाय है, हमारा जो ग्राम पंचायत आती है, उसमें किसी को भी इन लोगों ने क्या कर रखा है कि साथ लेकर के ये लोग नहीं चले हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो रही है। दूसरी बात, जो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास एनओसी है, अलाना है, फलाना है। सर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी कोई इतनी बड़ी योजना किसी ग्राम पंचायत के लिए काम करती है तो उसके लिए सबसे पहले एक डीपीआर बनाई जाती है।
उसके डीपीआर बनाने के बाद उस डीपीआर में क्या होता है कि जितने भी ग्राम पंचायत की मेंबर होते हैं बाकायदा उनको उन समिति में रखा जाता है। इसमें भी ऐसा प्रावधान है कि इसके लिए भी क्या एक पेयजल समिति और एक निगरानी समिति बनाई जानी थी। इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। एक पेपर ये दिखा रहे थे मुझे, उसमें इन्होंने कहीं बना रखा था ये, तो ये किसने बनाया है? मैं बता दूं सर, मैं दूसरे, ठीक है जी, आप एक बार देख लीजिए ये फर्स्ट टाइम हुआ। नहीं, दरअसल कई लोग, होता क्या है गांवों में, ग्रामीण अक्सर अब देते ही, देखिए ये क्षेत्र पंचायत है, ये हमारे कंस प्रमुख थे, वो प्रधान जी हैं, तो बहुत आसान हो जाता है बोलना कि इन्हीं की गलतियां होंगी, पर इनको भी तक नहीं पता है कि हो क्या रहा है गांव में। और ये तमाम चीजें ये बना के पेपर कहाँ से ला रहे हैं? तो कौन सी मीटिंग का है ये पेपर जो आप दे रहे हैं? क्योंकि गांव वालों को तो पता ही नहीं है ये कौन सा पेपर दिखा। मैं बता दूं सर, इसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने क्या लीपापोती कर रखी है कि इन्होंने हमारे ग्राम प्रधान जी के द्वारा बीडीसी की बैठक में इनको एक प्रस्ताव दिया गया था, जब एक मरम्मत का टैंक मरम्मत का प्रस्ताव दिया, एक टैंक है हमारा जो पुरानी सेमल खेड़ा से जो हमारी पाइपलाइन आती है उसका एक प्रस्ताव दे रखा था। इन लोगों ने क्या किया, उसी के आधार पर जल जीवन मिशन की नई लाइन जोड़ दी वहां सर। हाँ, सोचिए अब ये सर विभाग ज्यादा तेज है या ठेकेदार तेज है? कौन आइडिया कौन दे रहा है? अरे जब ये बीडीसी में जब ये प्रस्ताव रखा गया था तो इस पर देवर ग्राम सभा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत होने वाले कार्यों पर चर्चा की गई, जिसमें ये बताया गया उस टाइम की P1 के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। तो जो ये प्रस्ताव आया था इसमें इन्होंने नई जलाशय की मांग करी थी और पुरानी जो क्षतिग्रस्त लाइन है उसी लाइन की बात कर रहे थे लोग कि उस पर मरम्मत का कार्य इन्होंने चाहा था कि वो काम इस पे हो। तो तत्कालीन बीडीसी उसमें जो अध्यक्षता में जो भी अध्यक्ष महोदय रहे होंगे उनके द्वारा ये निर्देशित करा गया था कि जो उक्त कार्य है इसको जल जीवन मिशन के क्या सर पूरा फेज 2 नहीं, पूरा नहीं हुआ। नहीं, जो ये मरम्मत का कार्य इन्होंने बोला वो पूरा हो गया? पूरा हो गया, वो पूरा हो गया। सप्लाई मेन का कार्य मैं कुछ पूछ रहा हूँ उधर, वो पूरा हो गया? सप्लाई मेन का कार्य पूरा हो गया। अच्छा, वो पाइपलाइन भी दुरुस्त हो गई जी। तो यानी कि जो पैसा आया वो इस पे लगा है, यानी कि पेयजल का अभी तक पैसा नहीं लगा है गाँव में ना? गांव में तो नहीं लगा अभी, है ना? तो ये 1,14,00,000 रुपए जो लगे हैं ये पुरानी लाइन को दुरुस्त करने में लगे हैं, आप ऐसे कहें? पुरानी लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत सा काम है यहाँ, जैसे 72 कनेक्शन छूटे। अब मैं जो प्रश्न स्ट्रेट है, आपने बोला इनकी मरम्मत का था मुद्दा, प्रधान जी ने आपको बोला मरम्मत होनी है, आप लोगों ने मरम्मत कर दी, उसका आपने बोर्ड लगा दिया 1,14,00,000 का, यही तो नहीं, केवल मरम्मत का नहीं है, उसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो और जल जीवन मिशन को तो उन्होंने बोला ही नहीं ना कभी, वो तो प्रस्ताव ही नहीं हुआ आपके इस बात। इनका प्रस्ताव जो आया, इनका जो प्रस्ताव आया है वो प्रस्ताव मैं इनसे यही तो कह रहा हूँ कि आप वो दिखाइए ना हमको। आप तो ये बीडीसी बैठक का वो प्रस्ताव लेके यहाँ आ गए और गुमराह करे ग्रामीणों को, ये है आपका वो क्या इस एक छोटे इतने, आपको पता है इतनी 1 करोड़ से ज्यादा की योजना है हमारे गाँव के लिए, आप बीडीसी बैठक का एक प्रस्ताव भी फोटो कॉपी लेकर के नहीं। चलिए देखिए हो क्या रहा है, ये तमाम जगह है अब। अच्छा एक चीज बताइए सर, नए स्रोत पे काम होगा गाँवों में? सभी गाँवों में जो ग्राम सभा द्वारा जिन स्रोतों की एनओसी दी गई है उन पर सभी, यहाँ तो 2021 से दी गई है, तो कब बनेगा स्रोत? अब मार्च से पहले सभी योजनाएं पूर्ण कर ली जाएंगी। मार्च से पहले। चलिए ये तो पॉइंट है इनके। अब इसमें कुछ एक दस्तावेज मैंने मंगाया था, उस पर कभी मैं काफी बार चर्चा करने की सोच रहा था, वो मैं चर्चा ही नहीं कर पाया। दरअसल हो क्या रहा है, तमाम चीजें हैं, इस पर एक विस्तृत चर्चा मैं जरूर करूंगा। कुछ कागजात हम खंगाल के रखते हैं, ये उत्तराखंड पेयजल संसाधन से है और आप तो जेई साहब हैं, एक एई साहब भी हैं इनके। चलो ये या तो अलग उसमें करेंगे कि कैसे हमारे यहाँ के युवाओं की नौकरी बाहर वाले खा रहे हैं, इसमें बहुत कुछ दस्तावेज है, मैंने पिन पॉइंट किया हुआ है, तो समझिएगा हमारा जा कहाँ रहा। आज भी एक खबर मैंने आपको उथिंड से दिखाई थी, वहां पर दिखाया था कि कैसे मध्य प्रदेश से आके यहाँ पर लड़का वो काम कर रहे हैं यहाँ पर, कि क्या कुछ है। अब विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर तमाम ग्रामीण इस तरह से बैठे रहते हैं, पानी का इंतजार कर रहे हैं। है सर, कब आएगा सर पानी? ये तो वो मूवी नहीं होती थी एक, गरज कब आए बरसा, पानी नहीं आ रहा था। ये जून में पता चला हमको यहाँ की जो है हर घर जल हर घर नल पानी आ रहा है, अब उसमें पानी नहीं है। नल तो बिछा दिए गाँव के लिए, पर स्रोत में पानी कब से आएगा, इसका इंतजार कर रहे हैं, पानी कब आएगा। ओलवल पानी में संभव ये सब बोल रहे हैं कि डीपीआर बनाया, अरना बनाया, पर यहाँ किसी को पता ही नहीं कि हर घर जल नल क्या होता है। अच्छा, डीपीआर की भी बात हो रही है। एक आखिरी प्रश्न सर, डीपीआर है यहाँ? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है बनी हुई? हाँ बनी तो जी। डीपीआर की कॉपी आपने, अच्छा डीपीआर के हिसाब से ही आपने शायद बताया था कि ये 71 लाख रुपए तक का बनेगा। मैंने सर जो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इनको अप्रोक्स अमाउंट बताई थी, मैंने कहा क्योंकि मैं रास्ते में डीपीआर आपने बनाई? हाँ जी, है ना, तो आपने अप्रोक्स कैसे बताई? उसका एक कारण है मैं क्योंकि तो 70 का फिर 1,14,00,000 कैसे हुआ?
मैं बताता हूँ जी। उसमें। मैंने इनको अनुबंध की लागत बताई थी विदाउट जीएसटी की, ये 70 के लगभग का है, क्योंकि मैं रास्ते में था उस टाइम, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं था, क्योंकि मेरे पास 60 से 65 गांव है जिनमें वर्तमान में सभी जगह जल जीवन मतलब मिशन सब जगह ऐसे ही हो रखा होगा। जल नहीं ऐसे सभी जगह काम चल रहा है, अच्छे काम भी हो रहे हैं, और जगह से तो नहीं है। देवर से कौन सा एक गांव ऐसा जहाँ मैं फोन करूं वो बोले यहाँ बहुत अच्छा काम हो गया, बताइए। काम तो सर कंप्लीट हुए। कोई गांव का एक नाम बता दो, गांव का 60-65 गांव में, जिसमें मैं अब भी फोन करूंगा हमारे साथ ये कनिष्ठ प्रभु, इन पर हर गांव के प्रधान का नंबर होगा। मेरे पास उकीमठ क्षेत्र के ज्यादातर गांव हैं, जिनमें से गांव में फोन करूं सर? 13 गांव में वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरण हैं, जो वो तो जिस अटके कारण हुए से हैं। वो अटके हुए हैं। ठीक है, 65 में से 13 कम कर दिए, जी, आपके पास 52 बचे। 52 में से कोई बढ़िया गांव बता दो जहाँ पानी का काम हो गया। काम तो सभी जगह चल रहा है, अभी पूरे नहीं हुए। बोर्ड लग गए? बोर्ड सब जगह है। चलिए, तो ये बोर्ड की कहानी भी देखेंगे क्या कुछ है। निर्देश प्राप्त है कि वो तो होता ही है। पहले ही हो जाना चाहिए था। जो ये स्कीम इंफॉर्मेशन बोर्ड है, इनके पहले ही इनको मैं वो कह रहा हूँ ना, आजकल वो मुझे अतुल शर्मा जी की वो कविता याद आ रही है, हर जगह मैं जा रहा हूँ कि कंबल तो कम बंटवाए, ज्यादा फोटो खिंचवाए, देखा तो ऐसा पहली बार। जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।